दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आइए 2026 का सामान्य अध्ययन इन सामान्य ज्ञान कुछ कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आरसी दत्त। क्या होगा इसका आंसर? आरसी दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा इसका देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। रोमेश चंद्र दत्त, जिसका पूरा नाम है आरसी दत्त का, रोमेश चंद्र दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत में अपने अलग सिक्के जारी किए गए? तो इसका आंसर होगा 1950। ठीक है, 1950 के बाद से अलग सिक्के जारी किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको देख लीजिए। यानी 1547 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ब्रिटिश मुद्रा की व्यवस्था ही चल रही थी, जबकि 15 अगस्त 1950 के बाद से भारत सरकार ने अपना अलग सिक्का जारी कर लिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। पहला है फ्रेंच, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा पुर्तगाली, चौथा डच। अब बताना है कि सुवाली की लड़ाई उपरोक्त किनके बीच हुई थी? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच। ठीक है, ये सूरत में हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, यानी 3 और 4, यानी पुर्तगाल और ब्रिटिश के बीच में। सुवाली की लड़ाई अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच हुई थी 29-30 नवंबर 1612 को सूरत के निकट। ठीक है, लड़ी गई थी। इस लड़ाई में भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त हो गया था, और दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, भारतीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये होगा इसका आंसर मुंडकोपनिषद। क्या होगा? मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर ए होगा। आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। इसका सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नरबलि व सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस गवर्नर जनरल ने निभाई थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो ने नहीं लिखी या अमीर खुसरो की नहीं है? तो इसका आंसर होगा तबकात ए नासिरी। क्या होगा इसका आंसर? तबकात ए नासिरी जो है अमीर खुसरो की नहीं है। ठीक है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? तो इसका आंसर होगा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? तो ये था तांबा का। क्या होगा? सॉरी, चांदी का। क्या होगा इसका आंसर? चांदी का सिक्का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने, सॉरी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1607 में जेम्स टाउन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये होगा क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में इसका स्थापना हुआ था जेम्स टाउन का 1607 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं 1607 में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन की स्थापना की थी। यह उत्तरी अमेरिका की पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती थी। विलियम पेन पेंसिल्वेनिया के संस्थापक थे, और डच व कैथोलिक लोग अन्य उपनिवेशों से जुड़े थे। ठीक है, पेंसिल्वेनिया के संस्थापक थे विलियम पेन। ठीक है, ऐसे डच व कैथोलिक लोग अन्य उपनिवेशों से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्या होगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में स्थित है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार मध्य भारत में स्थित 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला। कितना क्षेत्र फैला हुआ है? 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुकची सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, चुकची सागर किस महासागर का हिस्सा है। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हम हर दिन वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।